महावीर मंदिर न्यास के अध्यक्ष राम मंदिर पर रिसर्च, ये कुछ ऐसे काम थे जो किशोर कुणाल की शख्सियत को बयां करते हैं। लेकिन इससे इतर उनकी शख्सियत में एक आईपीएस की जिंदगी भी थी। मूल रूप से गुजरात कैडर के आईपीएस किशोर कुणाल को 80 के दशक में पटना की कमान मिली। किशोर कुणाल पटना के एसपी बने और उसी दौरान बिहार का सबसे चर्चित हत्याकांड, जिसमें सबूत थे, सुराग थे, लेकिन दोषी नहीं। किशोर कुणाल ने अपनी किताब दमन तक्षकों में इस वारदात का जिक्र किया है। पटना से दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला देने वाले बॉबी उर्फ श्वेता निशा मर्डर केस पर कुणाल ने अपनी किताब में एक दोहा लिखा, समरथ को नहीं दोष को साईं। बॉबी एक ऐसी महिला का मर्डर था जिसमें सेक्स, क्राइम और पॉलिटिक्स ये तीनों ही शामिल थे। किशोर कुणाल के पटना एसपी की कमान संभालने के कुछ दिन बाद ही ये मामला अखबारों की सुर्खियां बन गया। तब पत्रकारों ने अखबारों के पन्ने को इस खबर से रंग दिया। एक के बाद एक नए पहलू उजागर होने लगे। आईपीएस किशोर कुणाल ने इन्हीं अखबारों की खबर को आधार बनाया और उस पर एक यूडी केस दर्ज किया। इसके बाद फौरन ही बॉबी की लाश को कब्रिस्तान से निकाला गया, फिर पोस्टमार्टम कराया गया। उस वक्त किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन इतनी तेजी से हो सकता है, लेकिन आईपीएस किशोर कुणाल के इस जज्बे का बिहार का हर आदमी कायल हो गया। किशोर कुणाल ने अपनी किताब में लिखा कि इस केस में उनके कुछ सीनियर अफसरों ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया मानो सच का पता लगाना अधर्म हो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि खुद तत्कालीन सीएम जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें फोन किया और पूछा कि बॉबी कांड का क्या मामला है। इस पर किशोर कुणाल ने उन्हें जवाब दिया कि आप चरित्र के मामले में अच्छे हैं सर, इसमें पड़िएगा तो इतनी तेज आग है कि हाथ जल जाएंगे। इसके बाद तत्कालीन सीएम ने फोन रख दिया। एक खबरिया वेबसाइट के अनुसार अदालत को दिए बयान में बॉबी की कथित मां ने बताया था कि बॉबी को कब और किसने जहर दिया था। आईपीएस कुणाल के इन्वेस्टिगेशन से ये बात साफ हो गई कि श्वेता निशा और बॉबी की मौत हादसा या खुदकुशी नहीं थी, बल्कि हत्या थी। इस कांड के खुलासे के लिए खुद तत्कालीन मुख्य सचिव ने उन्हें बधाई दी, लेकिन कहा जाता है कि इसी बीच तत्कालीन सीएम पर 2 मंत्रियों और कई विधायकों ने सीबीआई जांच का दबाव बनाया, यहां तक कि सरकार गिराने की धमकी भी दी। अंततः जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच हुई और आखिर में सीबीआई से आरोपियों को अभयदान मिल गया। जांच में आरोपी दोष मुक्त करार दिए गए। लेकिन आज भी जब इस हत्याकांड की चर्चा होती है तो किशोर कुणाल के बारे में लोग कहते हैं कि भाई आईपीएस कई देखे, लेकिन कुणाल साहब जैसा नहीं देखा। कब्र से ही लाश निकाल ली थी। भले इस केस को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका, लेकिन आखिर में किशोर कुणाल ने इतना तो साबित कर ही दिया कि एक पुलिस वाला चाहे तो उलझे से उलझे केस की बखिया उधेड़ कर रख दे और उसे कोई रोक न पाए।